हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स विद आकाश। जैसे कि मैंने बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि हमें इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाना चाहिए। तो हम आज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है कि आपको दे रखा होगा एक वर्ब, उससे हमने एडजेक्टिव बनाना है। एक एडजेक्टिव दे रखा होगा, उससे हमने एडवर्ब बनाना है। एक नाउन दे रखा होगा, उससे हमने वर्ब तैयार करनी है। कुछ इस तरह के काम करेंगे आज हम। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से कीजिएगा क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें हमें करना है। तो सबसे पहले हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नाउन को हो सकता है कि हम वर्ब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। नाउन को वर्ब में, एडजेक्टिव में या एडवर्ब में, राइट, या फिर वर्ब में। इसी तरह से हर चीज़ को हम करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक पॉइंट की, जहाँ पे अब ये देखिए वर्ड आपके पास है ब्यूटी, राइट। अब ऐसा कीजिए, वीडियो बंद करके आप कंपोज करने की कोशिश कीजिए कि ब्यूटी वर्ड से आप क्या क्या सेंटेंसेस कंपोज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए सेंटेंस कंपोज करने की। अब जैसे ब्यूटी है, ठीक है, तो ब्यूटी अपने आप में एक नाउन है। थोड़ी आइडेंटिफाई करना सीख लें अब हम कि नाउन जो है वो टी वाई से एंड हो सकता है, राइट। क्रिएटिविटी, ब्यूटी, राइट। ब्यूटी अपने आप में नाउन है। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने कहा ब्यूटी इज इन द eyes of beholder। आंख, देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है। ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर, ऐसा लिखा जाता है। जब मैं ब्यूटीज़ की बात कर रही हूँ तो ब्यूटीज़ का मतलब होता है यंग गर्ल्स, यंग एट्रैक्टिव गर्ल्स को हम ब्यूटीज़ कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कहा, ये भी एक नाउन की तरह ही लिया जाता है। मैंने कहा टू ब्यूटीज़, टू ब्यूटीज़ two beauties were waiting for you। यानी दो यंग गर्ल्स आपके लिए वेट कर रही थी, ठीक है। ब्यूटीफुल की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। याद रखें, कभी भी FUL वर्ड पीछे आए तो वो एडजेक्टिव ही होता है, राइट। अब ब्यूटी से हमने बना दिया ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल का मतलब है, जैसे अगर मैं कहूँ कि योर आइडिया इज़ ब्यूटीफुल। आपका आइडिया बहुत सुंदर है, योर आइडिया इज़ ब्यूटीफुल, राइट। आइडिया के लिए हमने नाउन के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव लगा दिया ब्यूटीफुल। फिर आता है ब्यूटीफुली। ये अपने आप में बेटा एडवर्ब है, राइट। कभी भी LYI लास्ट में तो जनरली वो आपका एडजेक्टिव एडवर्ब ही होता है, LY अगर लास्ट में आता है तो अगर मैंने कहा कि आई विल राइट ब्यूटीफुली, आई विल राइट ब्यूटीफुली, मैं बहुत प्यारे ढंग से लिखूंगी, ब्यूटीफुली लिखूंगी। तो ब्यूटीफुली यहाँ पे एडवर्ब लगा किसके लिए? राइट के लिए, जो अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब के लिए लगा हुआ एडवर्ब होता है, राइट। फिर आता है ब्यूटिशियन। अब ब्यूटी से ही ब्यूटिशियन बना। तो ब्यूटिशियन अपने आप में एक नाउन है, कोई भी जो काम करता है, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन हो गया ब्यूटिशियन। तो अगर मैं कहूँ कि दिस ब्यूटिशियन इज़ वेरी फेमस। अब ये ब्यूटिशियन काफ़ी फेमस है, ब्यूटिशियन के लिए लगाया। फिर आता है ब्यूटीफाई करना। FY एंड में हो
IFY, ठीक है, ये एंड में हो तो रेक्टिफाई, ब्यूटिफाई, ठीक है, तो ये वर्ब ही होती हैं। सो अगर मैं कहूँ कि वर्ब है ये, तो अगर मैं कहूँ आई विल ब्यूटिफाई दिस रूम, यानी मैं इस रूम को सुंदर बना दूंगी। आई विल ब्यूटिफाई दिस रूम। आई विल ब्यूटिफाई दिस रूम, राइट, ये आपका बन गया वर्ब। हमने ये चीज़ आज सीखनी है और उसके बाद हमने 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आज प्रिपेयर करने हैं। आपको टाइम दे रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा के आप इसको जो है एक बार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले बात आ रही है नाउन से एडजेक्टिव बनाने की। नाउन से हम क्या बनाने जा रहे हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन से जब आप किसी चीज़ का एडजेक्टिव बनाएंगे तो एडजेक्टिव किस तरह से बनेगा? जैसे अगर मैंने कहा कि ब्यूटी से बन गया ब्यूटीफुल, डेंजर से बन गया डेंजरस, साइंस से बन गया साइंटिफिक, फिर OUSICFUL लगा के आप इस तरह से सफिक्स लगा के क्या बना सकते हैं? आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे डेंजरस, फेमस, इकोनॉमिक, आर्टिस्टिक, हेल्पफुल, ब्यूटीफुल, ये क्या बने? ये आपने बना दिया इनको एडजेक्टिव्स, राइट, ये एडजेक्टिव्स हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको वर्ड दिया, मैंने कहा कि डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी, अगर आपने इसे आइडेंटिफाई करना है तो डिफ़िकल्टी, मैंने अभी बताया था TY जो है वो अपने आप में क्या है? एक यहाँ पे नाउन है, लेकिन जब हम इसी डिफ़िकल्टी से एक एडजेक्टिव बनाते हैं तो हम कहते हैं डिफ़िकल्ट, राइट। डिफ़िकल्ट उसका एडजेक्टिव हो गया। डिफ़िकल्टी होती है मुसीबत, डिफ़िकल्ट होता है कोई चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है, यानी कि वो कठिन हो, राइट। इसी तरह से मैंने बनाया यहाँ पे वर्ड, मैंने कहा कि फेम, राइट। फेम मतलब किसी की प्रसिद्धि, और प्रसिद्ध होना क्या हो गया? फेमस, राइट। OUS लगा के हमने क्या बना दिया? एडजेक्टिव। कभी भी आपके सेंटेंस के पीछे FUL है, ROUS है, या OUS है, FIC है, राइट, IC है, तो ये आपके 100% क्या होंगे? आपके एडजेक्टिव्स होंगे। अगली बात पे चलते हैं, तो हमारे पास आता है एडजेक्टिव से नाउन बनाना। अब एडजेक्टिव से नाउन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पी से बन गया हैप्पीनेस, राइट। हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। एंग्री से बन गया एंगर, वीक से बन गया वीकनेस, राइट। अब जैसे आपने कभी भी नाउन बनाना हो तो पीछे NESSITY लगा के आप नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, सैडनेस, पॉसिबिलिटी, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, विजडम, ये सारे क्या हो गए? आपके नाउन, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम वर्ब से नाउन बना सकते हैं, राइट। वर्ब से नाउन बना सकते हैं। जब हम वर्ब से नाउन बनाते हैं तो क्या होता है कि आप सेंटेंस में, जैसे आपको इन्फॉर्म दे रखा है, इन्फॉर्म होता है सूचना देना, और सूचना आपका इन्फॉर्मेशन नाउन हो गया। TION लगा के बनाया, डिसीशन से ION लगा के बना दिया, एक्ट आपकी वर्ब है, लगाया आपने ION एक्शन, ये आपका नाउन हो गया, राइट। फिर ION, MENT, ING लगा के आप नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्शन, डिसीशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, मीटिंग, पेंटिंग, ये सारे आपके क्या बने? नाउन, राइट। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कह रहे वर्ब, नाउन से हम वर्ब भी बना सकते हैं, नाउन को हम वर्ब भी बना सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा? एक्सेस नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। ईमेल करना नाउन वर्ब है, लव करना वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकता है, राइट। तो सिमिलर हो सकते हैं कुछ। फिर कॉमन सफिक्स है IZE लगा दिया, ठीक है। रियल, रियलाइज, ऑथर, ऑथराइज, एक्टिवेट करना, मोटिवेट करना, मोटिव को मोटिवेट कर दिया, एक्टिव को एक्टिवेट कर दिया। EN लगा के वर्ब बनाते हैं। स्ट्रेंथन करना, लेंथन करना, लेंथ है लंबाई, लंबा करना क्या होगा? लेंथन, ठीक है। ऐसे करके हम वर्ब बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास
कह रहे एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं, जैसे क्विक से बन गया क्या, क्विकली, केयरफुल से बन गया केयरफुली, हैप्पी से बन गया हैप्पीली। एल वाई एक कॉमन सफिक्स है जिससे हम एडजेक्टिव से एडवर्ब जो है वो बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप सुन रहे हो, आपको लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम। तो अभी थोड़ी देर में आपके पास हम एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस क्वेश्चन में इसे कैसे अप्लाई करना है आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए आप इन चीज़ों को नोट ज़रूर करते जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, चीज़ों को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, कह रहे वर्ब से एडजेक्टिव बनाना हो, ठीक है। जैसे टायर से बन गया टायर्ड, सरप्राइज से बन गया सरप्राइजिंग, अमेज से बन गया अमेजिंग। ईडी लगा के या आईएनजी लगा के आप वर्ब को एडजेक्टिव्स भी बना सकते हैं। कॉमन आप सफिक्स देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के, तो एबल, आईबीएल, कैपेबल, मैनेजेबल, पॉसिबल, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स। एल लगा लीजिए, कल्चरल, नेचुरल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। आई वी ई लगा लीजिए तब भी एडजेक्टिव बनते हैं, क्रिएटिव, सेंसिटिव, राइट। ओ यू एस लगा लीजिए तब भी आपके बन जाते हैं, क्यूरियस, नर्वस। वाई लगा के भी बन जाते हैं, हैप्पी, रेनी, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं एडजेक्टिव्स की शेप लेते हैं। आइए अगली बात करते हैं, ठीक है। जो मेन बात है, मेन बात क्या है कि आप कोशिश करिए पहले इसको अपने तरीके से करने की, फिर मैं आपको बताती हूँ। वीडियो पॉज कर दीजिए अभी और खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ अब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में सबसे पहले आता है, माई ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट अलाइव टू टेल मी द स्टोरीज वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप। जब मैं ग्रो अप हो रही थी तो मेरे ग्रैंड फादर जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, वो अवेलेबल नहीं थे मुझे स्टोरी सुनाने के लिए। अब ये बात हम किससे कह सकते हैं, डेमोक्रेसी से, ब्रेव से, इंटरजेक्शन से, ऑप्टिमिस्टिक से, अनफॉर्चुनेट से, किससे हम ये बात कह सकते हैं। तो दुर्भाग्य की बात है, ये तो दुर्भाग्य की बात है ना, कि जब मैं ग्रो अप हो रही थी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव नहीं थे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट, ए टी ई, ये दे रखा है एडजेक्टिव, राइट। आपको इसे एडवर्ब में चेंज करना है, तो एडवर्ब में चेंज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, एल वाई। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब ही चाहिए, तो हम यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ना कह के हम क्या कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली, राइट। अनफॉर्चुनेटली कहा जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, रीडिंग अ बुक इज लाइक ब्लैंक विद अ ब्रिलियंट माइंड। अब यहाँ पे रीडिंग आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि नाउन है। रीडिंग अ बुक, गुड आपका एडजेक्टिव है, बुक आपकी नाउन है, इज आपका वर्ब है, इज लाइक। अब इज लाइक ब्लैंक विद अ ब्रिलियंट माइंड, यानी कि यहाँ पे हमें चाहिए कि रीडिंग बुक्स किसकी तरह है, एक ब्रिलियंट माइंड से इंटरेक्ट करने की तरह है। अब इंटरेक्ट वर्ड को हम एज इट इज़ लेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। लाइक के बाद हमें क्या चाहिए, लाइक इंटरेक्टिंग, इंटरेक्टिंग, आई एम सॉरी स्पेलिंग थोड़ा इंटरेक्टिंग, राइट, विद ब्रिलियंट माइंड। अब यहाँ पे आगे है, ब्लैंक अलोन इज़ नॉट इनफ। हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, राइट, जो कि एक नाउन होना चाहिए, इज़ उसी के लिए लगेगा। इज़ नॉट इनफ,
डिस्क्रिशन दे से इज द बेस्ट पार्ट ऑफ वेलर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास रहता है ब्रेव वर्ड। अब ब्रेव एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ब्रेवरी, ठीक है। यहाँ पे वर्ड हमें क्या चाहिए, ब्रेवरी। तो आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि ब्रेवरी आपका सब्जेक्ट है, ब्रेवरी इज नॉट अलोन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अ हेल्दी सोसाइटी फंक्शन ऑन ब्लैंक वैल्यूज़, ठीक है। एक हेल्दी सोसाइटी जो है वो फंक्शन करती है, किस पे फंक्शन करती है, ब्लैंक वैल्यूज़ पे। यहाँ पे वैल्यूज़ नाउन है, इसके लिए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमारे पास वर्ड ऑप्टिमिस्टिक या फिर वर्ड क्या पड़ा है, डेमोक्रेसी। तो हेल्दी सोसाइटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, डेमोक्रेसी से हमने क्या बना देना है, हमने बना देना है डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। वट वी नीड इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप इज़, हमें हार्डशिप के टाइम पे चाहिए क्या होता है, ठीक है। हमें हार्डशिप के टाइम पे चाहिए होता है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकें, ठीक है। अब यहाँ पे इज़ दे रखा है, हमें नाउन चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का नाउन जो है वो क्या बनेगा, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, ठीक है। तो हमें नाउन चाहिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमें पता होनी चाहिए कि सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कैसे करना है वर्ड्स को, ठीक है। अब अगली ट्राई कीजिए आप अपने अच्छे से। आई होप यू विल डू रियली वेरी वेल। ट्राई कीजिए, इसको अच्छे से ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, द आर्टिस्ट वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्लैंक। अब आर्टिस्ट को उसकी ब्लैंक के लिए प्रेज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो चीज़ लगा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। जैसे देखो, ब्यूटी है ना, वो भी नाउन है, ब्यूटिशियन भी नाउन है, ब्यूटीज़ भी नाउन है। तो आपने जो ब्यूटी वर्ड है उसको किस तरह से यूज़ करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब जैसे क्रिएट है, अब क्रिएट वर्ड जो है, क्रिएट क्रिएशन भी बन सकता है, क्रिएट क्रिएटिविटी भी बन सकता है, राइट। अब आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा सूटेबल है यहाँ पे लेकर आने के लिए, क्रिएटिविटी या फिर क्रिएशन, जवाब दीजिए। क्रिएटिविटी होगा या क्रिएशन होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँ द आर्टिस्ट वॉज प्रोड्यूस फॉर हिज क्रिएशन, हम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो उसकी सोच जो क्रिएटिविटी में आई, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो आंसर यहाँ पे रहेगी। अ चाइल्ड शुड नॉट बी कम्प्लीटली ब्लैंक ऑन अदर्स। अच्छा, यहाँ पे ना सेंटेंस में एक और चीज़ है कि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया ना, तो वो भी बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी। जैसे डिपेंडेंट के स्पेलिंग अगर आपको नहीं आते तो ख़त्म, ठीक है। अभी मैंने कहा कि एक बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही कहना है। तो हमारे पास वर्ड डिपेंड दे रखा है, इसको हमने एडजेक्टिव बनाना है। तो एडजेक्टिव के लिए हमें यहाँ पे डिपेंड को डिपेंडेंट करना पड़ेगा। अब डिपेंडेंट के स्पेलिंग अगर आपके गलत हो जाएंगे तो फिर बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, डिपेंडेंट ऐसे लिखा जाता है, राइट। ब्लैंक इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आई थिंक बच्चे बच्चे ने ये पढ़ा हुआ है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
राइट। आगे देखिए, द सोल्जर फॉट विद ग्रेट। अब यहाँ पे विद जो कि प्रेपोजिशन है, ग्रेट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमें यहाँ पे नाउन ही चाहिए, राइट। अब द सोल्जर्स फॉट विद ग्रेट, अब ग्रेट का आपको दे रखा है साथ में एनकरेज। एनकरेज एक वर्ब होती है, ठीक है, इसका रूट वर्ड है करेज, राइट। रूट वर्ड है इसका करेज, करेज नाउन है, एनकरेज जो है वो एक वर्ब है। तो यहाँ पे हमें चाहिए नाउन, तो यहाँ पे करेज वर्ड जो है लिया जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे करेज वर्ड की बात होनी चाहिए। अब कह रहे द न्यू डिज़ाइन शोज ग्रेट। अब यहाँ पे ग्रेट के बाद फिर से हमें एक नाउन चाहिए, लेकिन हमारे पास बचा क्या है, ब्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूटी, द न्यू डिज़ाइन शोज ग्रेट ब्यूटी का ब्यूटी ही यहाँ पे लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदरता के लिए जाना जा रहा है तो ब्यूटी अपने आप में सही वर्ड है यहाँ पे फिल करने के लिए। इस चीज़ के लिए आपको वो पार्ट ऑफ स्पीच करवाए थे। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो पहले पीछे जाके रिवाइज कीजिए और फिर अगले वाले टास्क पे आइए, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें। आओ नेक्स्ट एक और स्लाइड करते हैं हम, ट्राई कीजिए इसे। यस, सो यहाँ पे हम बात करें, गुड opens the gate for opportunity. The climbers were warned about the blank of the journey. Her story is full of blank adventures. True blank lasts forever. Hard work is the key to blank. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं मेरे लिए काफ़ी ईजी है, यू नो इंग्लिश में बहुत वेल वर्स्ड, लेकिन आप लोगों के लिए ईजी क्या हो, पहले एज्यूम करो, राइट। गुड ब्लैंक, यहाँ नाउन चाहिए, गुड एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये वर्ब शुरू हो गई। अब वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आती, तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए जो कि एक नाउन हो सकता है। द क्लाइंबर्स वर वॉर्न्ड अबाउट द ब्लैंक ऑफ द जर्नी, द जो कि एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं, वो आता ही आता है। हिज स्टोरी इज़ फुल ऑफ ब्लैंक एडवेंचर्स, एडवेंचर्स नाउन है, लेकिन किस तरह के एडवेंचर्स हैं, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। ट्रू ब्लैंक लास्ट फॉर एवर, ट्रू यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, ट्रू लव लास्ट फॉर एवर, है ना, सच्चा प्यार हमेशा रहता है, ऐसे कहते हैं। सो यहाँ पे ट्रू के बाद हमें एक नाउन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वर्ब आ गई, वर्ब सब्जेक्ट के लिए लगती है, तो हमें यहाँ पे एक नाउन चाहिए। हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस, हार्ड वर्क जो है
आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं बोल चुकी हूँ। ठीक है, हार्डवर्क इज़ अ की टू, टू की प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद भी हमें एक नाउन चाहिए क्योंकि प्रोनाउन तो पूछना ही नहीं वाले। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड्स हैं और क्या बनाना है, हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं, तो बनाने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट कि आप एक बार फिर से इसको देखो और ट्राई करो। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है, आप एक बार ट्राई करो। चलो जी, देखें तो गुड, यह जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पे एजुकेट वर्ड दे रखा है, एजुकेट वर्ब है, इसका जो सही नाउन होगा वो क्या होगा, एजुकेशन, गुड एजुकेशन। द क्लाइंबर्स वर वॉर्न्ड अबाउट द, अब यहाँ पे डेंजरस ही होना चाहिए, डेंजरस जो है वो एजेक्टिव है, इसका नाउन चाहिए तो हम क्या कहेंगे, डेंजर्स ऑफ द जर्नी। हर स्टोरी इज़ फुल ऑफ ब्लैंक एडवेंचर्स, कैसे एडवेंचर्स हो सकते हैं, इमेजिन, अब इमेजिन से एजेक्टिव बनाना है हमने, यहाँ पे नाउन क्यों लिखा मैंने, अच्छा इसके लिए लिखा है नाउन, एजेक्टिव बनाना है तो क्या आएगा, इमेजिनेटिव, आई एम सॉरी, इसको इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव, राइट। ट्रू ब्रैंक लास्ट फॉर एवर, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स हैं, लेकिन टू फ्रेंड्स भी कह सकते हैं लास्ट फॉर एवर, आप लिख दोगे तो यहाँ पे गलती क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, लास्ट, जो कि एक सिंगल वर्ब है। अगर फ्रेंड होता तो मैं कह रही थी ट्रू फ्रेंड, लेकिन ट्रू फ्रेंड भी नहीं कह सकती थी क्योंकि उसके लिए आर्टिकल चाहिए था अ ट्रू फ्रेंड, यानी यहाँ फ्रेंड की बात तो हो नहीं रही, यहाँ बात हो रही है फ्रेंडशिप की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंडशिप। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना करना एग्जाम में। ठीक है, हार्ड वर्क इज़ अ की टू, यहाँ पे हमें सक्सीड दे रखा है, लेकिन हमें नाउन चाहिए, तो नाउन के लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, की टू सक्सेस। ई डबल एस जो है वो किसकी बात करता है, नाउन की। ठीक है, आई होप आप सब लोगों के आंसर सही जा रहे होंगे। ट्राई कीजिए, ट्राई करने से ही बात बनती है, ट्राई कीजिए ये वाला।
आइए फिर से वही बात करते हैं। यू शुड ट्रीट एनिमल्स विद के बाद आपको हमेशा नाउन ही चाहिए क्योंकि विद प्रेपोजिशन है। देयर इज़ अ बिग ब्लैंक, बिग अगेन एजेक्टिव है, अ जो है इसके लिए हमें यहाँ पे एक नाउन चाहिए। डेली प्रैक्टिस लीड्स टू यहाँ पे भी एक नाउन की ज़रूरत है प्रेपोजिशन के बाद। द एक्टर गेंड वर्ल्ड वाइड, अब यहाँ पे भी हमें एक नाउन ही चाहिए, राइट। प्लीज़ हैंडल द ग्लासवेयर, अब यहाँ पे हमें एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है, बाकी सारे नाउन ही चाहिए। आई एम रियली सरप्राइज्ड। एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, ट्राई कीजिए आप, टेक योर टाइम। यू शुड ट्रीट एनिमल्स विद, हमें काइंड वर्ड ही लेना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए काइंडनेस। देर इज अ बिग डिफर का हम लेंगे क्या, डिफरेंस। डेली प्रैक्टिस लीड्स टू, इम्प्रूव का हम क्या बना देंगे, इम्प्रूवमेंट। एंड द एक्टर गेन्ड वर्ल्ड वाइड, फेमस का क्या बन जाएगा, फेम, राइट। एंड प्लीज हैंडल द ग्लासवेयर, केयर का क्या बन जाएगा, केयरफुली, राइट। प्लीज हैंडल द ग्लास केयरफुली, ये होना चाहिए, राइट। एक बार देख लीजिए आपके सबके सही गया या कैसे। चलिए अगले वाला देखते हैं, ट्राई कीजिए इसे। आफ्टर मच डिस्कशन दे मेड अ फाइनल, यहाँ पे भी नाउन चाहिए। एक्सरसाइज इंक्रीजेज फिजिकल, नाउन चाहिए। द मैजिशियन सडनली ब्लैंक ऑन द स्टेज, यहाँ पे वर्ब चाहिए। थैंक यू फॉर योर के बाद नाउन चाहिए। ओल्ड पीपल आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर, इसके बाद भी नाउन चाहिए। याद रखें पोजेसिव एजेक्टिव्स का केस, पोजेसिव एजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, एजेक्टिव्स माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इनके बाद हमेशा ही हमें एक नाउन चाहिए होता है, ऑलवेज, इनके बाद हमेशा ही हमें एक नाउन चाहिए होता है। ट्राई कीजिए इनको।
चलिए देखते हैं ज़रा। आफ्टर मच डिस्कशन दे मेड अ फाइनल, डिसाइड का क्या हो जाएगा, डिसीशन, राइट। एक्सरसाइज इंक्रीजेस फिजिकल, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इसका जो नाउन है वो बनेगा स्ट्रेंथ, राइट। एक्सरसाइज इंक्रीजेस फिजिकल स्ट्रेंथ। द मैजिशियन सडनली ब्लैंक ऑन द स्टेज। अब अपीयरेंस से बनाना है तो क्या हो जाएगा, अपीयर्ड, सडनली अपीयर्ड ऑन द स्टेज, अचानक से सामने आ गया। थैंक यू फॉर योर हेल्पफुल का क्या चाहिए हमें, थैंक नाउन चाहिए तो हेल्प नाउन है, हेल्पफुल एडजेक्टिव है। आर ओल्ड पीपल आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर वाइज एडजेक्टिव है, इससे एक नाउन बनेगा क्या, विजडम। देखिए मैच करके क्या आपके आंसर्स सही हैं, ट्राई कीजिए और देखिए क्या आपके आंसर सही हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना है, बेहद आसान है, राइट। अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो साथ के साथ पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस पूछते रहिए और करते रहिए। ट्राई कीजिए इनको। अब डॉक्टर्स शुड लिसन टू देयर पेशेंट्स विद के बाद नाउन ही चाहिए। द मैच क्रिएटेड ग्रेट के बाद ग्रेट एडजेक्टिव है तो नाउन ही चाहिए। द कंट्री इज रूल्ड बाय अ डेमोक्रेटिक के बाद भी एक नाउन ही चाहिए। नेक्स्ट, द फायर फाइटर्स शोड ब्लैंक ब्रेवरी, कैसी ब्रेवरी है, ठीक है, ब्रेवरी ऑलरेडी एडजेक्टिव है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सॉरी नाउन है तो इसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। साइंस फिक्शंस ऑफन गोज बियॉन्ड, यहाँ पे भी हमें एक नाउन चाहिए, ठीक है। ट्राई कीजिए जो गिवन वर्ड्स हैं उनसे करने के लिए। 1 मिनट मुझे भी दे दीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए, सो डॉक्टर शुड लिसन टू देयर पेशेंट्स विद, अभी पेशेंट जो है इसका ही नाउन बनाना हो तो क्या बनेगा, इसका नाउन बनेगा पेशेंस, ठीक है। तो पेशेंस ही इसका नाउन बन जाएगा, पेशेंस। हाय हाय, थोड़ा वेट करना पड़ता है इसके लिए, हट जाए तो इसको यहाँ से काट ही देते हैं तो हम कहेंगे विथ पेशेंस, राइट। कह द मैच क्रिएटेड ग्रेट, अब ग्रेट के बाद एक्साइट एक वर्ब है तो इसका हम अगर बनाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज कैरी द कंट्री
इज रूल्ड बाय डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक गवर्न आपका एडजेक्टिव है, आई एम सॉरी, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? ओहो, एक मिनट देखते हैं। हाँ ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्न जो है वो एडजेक्टिव है, तो इससे बनेगा गवर्नमेंट, राइट। द फायर फाइट्स शोड ब्लैंक ब्रेवरी, तो रिमार्क जो है इसका क्या बनेगा? रिमार्केबल, रिमार्केबल, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इज साइंस फिक्शन ऑफन गोज बियॉन्ड, इमेजिन का क्या बन जाएगा? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, राइट। एक बार अपने आंसर्स चेक कीजिए। ट्राई कीजिए लास्ट वन। सो हम कहेंगे पेरेंट्स शुड फोकस ऑन देयर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी एस के बाद हमें नाउन ही चाहिए होता है। एजुकेट का क्या बनेगा? एजुकेशन, राइट, एजुकेशन। द सिंगर्स ब्लैंक इम्प्रेस्ड एनीवन एवरीवन, अगेन अपोस्ट्रोफी एस के बाद हमें परफॉर्म को क्या बनाना पड़ेगा? नाउन बनाना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा परफॉर्मेंस, राइट, परफॉर्मेंस। द न्यूज़ ब्रॉट ग्रेट, अगेन यहाँ पे हमें नाउन चाहिए। ग्रेट हैप्पी का हमें बनाना पड़ेगा नाउन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, राइट। फिर आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन दे रीच्ड अ, डिसाइड का नाउन बनाना पड़ेगा अ के लिए, डिसीशन, ठीक है, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। ब्लैंक इज एडमायर्ड इन एवरी सोसाइटी, जब हम इस की बात कर रहे हैं यानी कि ये वर्ब रही, वर्ब सब्जेक्ट के लिए लगती है, नाउन के लिए ही, तो ऑनेस्ट की बजाय हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? हमें यहाँ पे लिखना चाहिए ऑनेस्टी, राइट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज एडमायर्ड। सो ये 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे किया होगा और 5 के 5 मार्क्स आप इसमें से लेंगे। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जो चीज़ समझ में ना आई उसको आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक योर प्रिपरेशन रियली वेरी सीरियसली, ठीक है। मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होता है लैंग्वेज का पेपर, तो सब लोगों को दिक्कत होती है इंग्लिश के पेपर में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने आंसर चेक करवा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।